Difference between heart attack and cardiac arrest. So people often use this term interchangeably but they are not same. सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है. So heart attack occurs when there is blockage of an coronary artery or blood vessel that supplies blood to the heart tissue. So heart attack कब होता है कि जो आर्टरी यानी जो ब्लड वेसल्स है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, सो अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है. सो होगा क्या कि ये जो ब्लॉक आर्टरी होगी इसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट के उस सेक्शन या पार्ट तक नहीं पहुंचेगा. तो जब ये वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो उस हार्ट का वो जो पार्ट होगा वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो जो हार्ट मसल्स होंगे या हार्ट टिश्यू जो होंगे वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो डाई हो जाएंगे. सो ये होता है हार्ट अटैक. सो हार्ट अटैक में क्या होता है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है कि यानी जो आर्टरी जो ब्लड वेसल जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है. जबकि जो कार्डियक अरेस्ट है इसका क्या मतलब होता है, कार्डियक अरेस्ट मीन्स द हार्ट स्टॉप बीटिंग. अब कार्डियक अरेस्ट में आपका जो हार्ट है वो जिसकी जो हार्ट बीट है वही स्टॉप हो जाती है. ये एक ऐसी कंडीशन होती है व्हेन हार्ट स्टॉप पंपिंग ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू. सो कार्डियक अरेस्ट में जो आपका हार्ट है वो जो ब्लड पंप करना है, जो उसका एक फंक्शन है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में पंप करता है, तो उसका जो पंपिंग एक्शन है वही स्टॉप हो जाता है. और ये कब होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन होती है इन द हार्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल माल फंक्शनिंग होगी तो इरेगुलर हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी और इस इरेगुलर हार्ट बीट को हम एरिथमियास कहते हैं. अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है इसमें जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं. इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की वजह से ही जो आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हैं वो कौन जनरेट करता है कि आपके हार्ट में कुछ स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज हार्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसए नोड जो कि प्राइमरी पेस मेकर है हार्ट का, देन है एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर. सो ये जो 4 हैं ये कंपोनेंट हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के. सो आपके हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है जिसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है वो बना होता है इन 4 कंपोनेंट से, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स. सो यही जो 4 कार्डियक स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं. सो अगर इन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के अंदर किसी भी किस्म का कोई माल फंक्शन आ जाता है या ये इम्पल्सेस जो हैं वो स्लो जो है जनरेट हो रही हैं तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा. सो ब्रेडिकार्डिया क्या होता है कि जो आपका हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा. सेम इसी तरीके से अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही हैं क्विकली तो आपको टैकीकार्डिया हो सकता है जिसमें आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, एरिथमियास हो जाएंगे. तो ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट है ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है. सो अगर आपके हार्ट के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा. सो अगर पेशेंट जो है अगर उसको हार्ट अटैक है, हैविंग दी हार्ट अटैक, तो वो यूजुअली कॉन्शियस होता है और वो आपको अपने सिम्टम्स जो है वो बता सकता है. लेकिन अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो वो अनकॉन्शियस होगा, ना तो वो सांस ले सकेगा और ना ही उसकी पल्स चल रही होगी. सो ये कुछ डिफरेंस हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में, ये दोनों सेम नहीं होते. सो कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग एल्स एंड हार्ट अटैक इज समथिंग एल्स. सो हार्ट अटैक क्या है, सो हार्ट अटैक इज व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड. सो हार्ट अटैक इज अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम एंड कार्डियक अरेस्ट is or cardiac arrest or a sudden cardiac arrest is when the heart malfunction and suddenly stop beating and it is a electrical problem. So this is all about the heart attack and cardiac arrest. So if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.